हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने पूरा दिवाली का ऐसे स्पेसिफिक अलग अलग व्लॉग्स तो नहीं बनाए क्योंकि मुझे अभी इतनी आदत नहीं है। तो फर्स्ट टाइम था तो मैंने छोटी छोटी सब क्लिप्स ले ली थी। तो ये व्लॉग पूरा धनतेरस से दिवाली तक का है। तो ये यहाँ पे मम्मा पहले धनतेरस में दुर्गा जी के लिए लहंगे बना रही थी, बल्कि मैंने सारे भगवान जी के लिए कपड़े वगैरह बनाए थे। तो यहाँ मम्मा पूछ रही थी कौन सी लेस जैसे साइड में अच्छी लगेगी। तो फिर हम लोग को ये वाली बेस्ट लगी तो हम लोग ने ये वाली कंफर्म कर दी। तो वो जो हम लोग ने क्लॉक बनाई थी तो उसका वॉल पहन के बाद ये पूरा लुक था। और ये हम लोग ने साइड में वॉल हैंगिंग बनाया था कार्डबोर्ड से। तो ये लहंगे का हमारा फाइनल लुक था। जब तक हम लोग वो दिखा रहे थे तब तक मम्मा ने लहंगा सिल दिया था, कंप्लीट हो गया था ये। तो आप लोग बताना ये कैसा लग रहा था। तो उसके बाद ये सब बनाने में वॉल हैंगिंग वगैरह जो कुछ भी गंदगी वगैरह हुई थी तो वो सब मैं साइड में समेट रही थी, क्योंकि एक कमरा साफ़ करो दूसरा तुरंत गंदा हो जाता है। तो ये अंदर वाला कमरा मैं साफ़ करी थी, इसमें सारे कार्डबोर्ड वगैरह जो हम लोग के बचे थे उन सब से टेप वगैरह हटा के मैं साइड में रख रही थी, ताकि हम लोग अगर आगे कुछ यूज़ करें तो ये हमारे काम आए। तो जो हम लोग काफ़ी सारी DIYs वगैरह बना रहे हैं तो वो सब हम लोग अपने मेन कुछ हम लोग की स्पेसिफिक जगह है जो हम लोग सजाते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये मेन गेट है हमारा और मेन गेट के बगल वाली ये वॉल हम लोग सजाते हैं। तो ये हमारे इलेक्ट्रिसिटी वाला मीटर है, तो इसको किसी तरीके से छुपा छुपा के हम लोग सजाते हैं। तो ये वॉल काफ़ी अच्छी लगती है। तो दिवाली में जितने भी लोग हैं हम लोग के रिलेटिव्स वगैरह और हमारे मोहल्ले के लोग सब यहाँ के फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाते हैं, क्योंकि बहुत हम लोग हमेशा कुछ नए तरीके का सजाते हैं। तो इस बार भी हम लोगों ने कुछ नया सोचा है। और उसके बाद इसकी जस्ट अपोजिट साइड जो वॉल है इधर वाली तो उस पर भी हम लोग सजाते हैं। तो पिछले साल हम लोग ने यहाँ पे सर्कल वगैरह सजाए थे। तो इस बार हम लोग कुछ तो नए बना रहे हैं और बाकी सारे हम लोग सोच रहे हैं कि जो हमारे पुराने DIYs वगैरह हैं उनको हम लोग रीयूज़ करें, उसको थोड़ा और बेटर बना के। और ये जो हमारी गैलरी है ये वाली, इनको हम लोग ऐसे फूलों की लड़ियों से ऐसे सजा देते हैं तो वो बहुत भर जाता है। तो इस बार हम लोग सोचा उसको कम लगाएंगे और जो हम लोग की पिछली दिवाली के जो स्क्वायर्स वगैरह जो थे हम लोग के, उसको रीयूज़ करेंगे और उसको यहाँ पे डेकोरेट करेंगे। तो जब हम लोग डेकोरेट करेंगे तो वो आपको दिखाएंगे। तो ये नेक्स्ट डे छोटी दिवाली का व्लॉग है, क्लिप है। तो सुबह हम लोग यहाँ पे पूजा करने आए थे। तो छत पे काफ़ी अंधेरा था, सुबह 4 बजे। चाहे जितना थक जाओ रात में जगते रहो, लेकिन सुबह पूजा के लिए उठना ही पड़ता था, तो काफ़ी थकान हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोग पूजा करने के लिए बैठ गए थे। पहले मम्मा ने यहाँ पूरा एरिया धुल दिया था, फिर यहाँ हम लोग नीचे से पूजा की थाली लेके आए थे। तब उसके बाद मम्मा ने यहाँ पे चौक वौक डाल के पूजा स्टार्ट कर दी थी। वैसे तो हम सुबह जल्दी उठ जाते थे 4 बजे पूजा करने के लिए, क्योंकि रात में हम लोग देर तक जगते थे। तो इस वजह से पूजा करने के बाद हम नीचे जाके सो जाते थे। तो बस मम्मी पूजा कर रही थी, पूजा करने के बाद आरती करवा के मैं नीचे चली जाती थी। फिर मम्मा अपनी कथा वथा करती रहती थी और माला वगैरह। तो यहाँ पे वही सब मम्मी पूजा कर रही थी अभी, जल वल चढ़ा के, सिंदूर लगा के, भोग वोग लगा के।
और फिर ये नीचे कमरे का पूरा लुक आया था। हम लोग ने पहले ग्रीन साइड पे लगाई थी वॉल हैंगिंग, पर वो इस साइड पे ज़्यादा अच्छी लग रही थी हम लोग को लगा। और जो हमारा कैबिनेट वगैरह था उसको भी हम लोग ने पूरा सेट कर दिया था। फिर हम लोग यहाँ पे शाम को मम्मी ने भगवान जी के जितने कपड़े वगैरह सब बनाए थे तो वो पहनाने थे, तो मैंने पहले दुर्गा जी वगैरह और जितनी मूर्ति है सब फेस थोड़ा अजीब सा हो गया था, टीका वीका लगता रहता है, तो मैंने सोचा इनको कलर कर देते हैं। तो दुर्गा जी की मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसे आई बनाई थी तो काफ़ी सुंदर लग रही थी। फिर एक कृष्ण जी की मूर्ति भी थोड़ी डल सी हो गई थी, तो मैंने सोचा इसको भी कलर कर देते हैं। तो कलर करते करते एक हाथ से कैमरा पकड़ी थी, एक हाथ से कलर कर रही थी, तो उनकी लिपस्टिक फैल गई थी पूरे फेस पे। फिर उसको साफ़ करके मैंने दोबारा से लगाई थी यहाँ पे। और उसके बाद हमने राधा जी का भी साथ साथ में मेकअप किया था। और ये कृष्ण जी का मैंने ऐसे पूरा चंदन वाला वो लुक बनाया था। और मैंने काफ़ी फ़ोटोज़ में देखा था जैसे राधा जी के ऐसे माथे पे रेड कलर का वो कुछ तो लगा रहता है, पर जब मैंने बनाया था तो वाइट डिज़ाइन तो अच्छी बनी थी, पर मम्मा कह रही थी कि ये रेड रेड अच्छा नहीं लग रहा है, इसको हटा दो, नॉर्मली वाइट करो तो अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैंने पहले पूरा ऐसे बना के दिखाया था मम्मा को, मुझे तो अच्छा ही लग रहा था। और उसके बाद हम लोग ने यहाँ पे आईज़ भी थोड़ी ब्राइट करने की कोशिश की थी। तो उसके बाद फिर मम्मा ने जब कहा कि मतलब नहीं अच्छा लग रहा है तो हम लोग ने फिर उसको हटा दिया था। तो आँखें कलर करने के बाद मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि आँखें ज़्यादा वाइब्रेंट लुक दे रही थी, क्योंकि पहले काफ़ी डल हो गई थी आँखें, टीका लगते लगते वो येलोनेस आ गई थी। तो यहाँ मैं वही सब साफ़ कर रही थी। और ये जो वाइट कलर की डिज़ाइन वो बनाने में काफ़ी हाथ दर्द हो रहा था, क्योंकि इतना पतला ब्रश हमारे पास था नहीं। तो वो जो ब्रश पेन वाले मार्कर होते हैं उसका वो ब्लेंडिंग ब्रश से मैं मेकअप कर रही थी। तो आप लोग बताना इस फाइनल लुक कैसा आया है। ये भगवान छोटे भगवान जी के लिए मम्मी ने लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनाई थी, तो वो मम्मी देख रही थी ट्राई करके। तो जब तक वो पेंट वगैरह सूख रहा था तो मैंने मंदिर साफ़ कर दिया था। तो फूल वूल वगैरह पड़े थे, ज़्यादा कुछ करना नहीं था, तो वो सब मैंने साफ़ किया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे येलो कपड़ा बिछाया था, जो कि वैसे तो सही लग रहा था, लेकिन जो भगवान जी के कपड़ों का कलर था उससे थोड़ा डल सा लग रहा था, ज़्यादा मैच नहीं कर रहा था। तो फिर लास्ट में हम लोग ने लास्ट मोमेंट पे रेड कलर का वेलवेट का क्लॉथ बिछाया था। तो यहाँ पे मेरा भाई आ गया था चिप्स लेके, तो वो अपना कुछ अलग ही बता रहा था कि जिसमें हवा नहीं होती उसमें कम चिप्स होते हैं, तो वो दीदी को दे देंगे, क्योंकि उस टाइम दीदी सो रही थी। तो ये राधा कृष्ण जी का फाइनल लुक था, उनकी धोती और लहंगा था, और उधर दुर्गा जी थी। जब तक साइड में दीदी और मेरा भाई, जब हम लोग साइड वॉल डेकोरेट करने वाले थे उसके लिए झरोके पेंट वगैरह कर रहे थे। तो उसका फाइनल लुक कुछ ऐसा है जो कि मेरा पर्सनली बहुत फेवरेट है। मतलब आज तक हम लोग ने जितना भी सजाया उसमें सबसे अच्छा मुझे ये लुक लगा है। तो उसके बाद फिर मम्मा ने कहा था कि रात में ही सब कुछ सजा के रख दो, मतलब सेट वेट करके रख दो, ताकि सुबह बस बेडशीट बिछानी रह जाए। तो वो सब हम लोग ने कर लिया था। और उसके बाद ये शाम का टाइम है, मतलब दोपहर का ही टाइम है कि मैंने दिवाली भिगो दी थी, उसके बाद इसको छत पर सूखने के लिए डाल दिया था। और तब तक यहाँ दीदी साइड में जो हम लोग की साइड वॉल हम लोग ने डेकोरेट की थी उसके पास में पत्तों की रंगोली टाइप की, मतलब ऐसे बॉर्डर बनाए थे हम लोग ने। और जो साइड में एरिका पाम रखा था उस पर भी हम लोग ने साइड में डिज़ाइन दी थी,
जो पत्ते से बनाया था फ्लावर जैसा, उसको फ्लावर से मतलब ऐसे बॉर्डर दिया था, तो वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। और यहाँ देखो, फूल तोड़ने में भी मेहनत लगती है क्योंकि उसमें भी समय लगता है। ये वीडियो तो 2x पे चल रहा है, लेकिन बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो प्लीज़ लाइक कर दो। और एक सीक्रेट बताओ, ये जो ओल्डी बनाई है हम लोग ने, ये एक नॉन स्टिक कढ़ाई है एक्चुअली, और जो उसके नीचे का स्टैंड है वो एक स्टील की कटोरी है। और बाकी हमारा पूरा गैलरी, मेन गेट से लेके गैलरी तक का लुक ऐसा था। और फिर बाहर हम लोग रंगोली डाल रहे थे, तो मच्छर बहुत लग रहे थे, इसलिए हम लोग ने पूरा वीडियो नहीं बनाया, तो लास्ट में रंगोली का वो है लुक। और ये हमारा पूरा मंदिर सज गया था, गणेश जी और लक्ष्मी जी बैठ गए थे, और यहाँ पूजा की थाली लगी हुई थी। तो यहाँ माता रानी के भी मम्मा ने मतलब मेकअप वगैरह कर दिया, तो उनके जो टॉप्स वगैरह थे वो सब पहना दिए थे, और हमारे लड्डू गोपाल जी भी रेडी थे, और ये सारे भगवान जी भी मतलब रेडी थे। सबके मम्मी ने कपड़े खुद से बनाए थे सबके। और ये जो बिछा हुआ है रेड कपड़ा, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो हम लोग ने वो येलो वाला हटा दिया था। तो ये शाम का टाइम था जब मैं रेडी होने जा रही थी, और ये था मेरा फाइनल लुक। मैंने वीडियो नहीं ली थी क्योंकि मैं थक गई थी, और फ़ोटोज़ भी एक ही दो ली थी। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड आवर DIYs और आइडियाज़, then do like, share and subscribe our channel. Bye bye.